हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एआई स्टडी में। तो आज जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किए गए तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। इसे आयरलैंड के संविधान में से हमारे संविधान में लिया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य है राज्य में सामाजिक आर्थिक की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक की स्थापना करना। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में BN राव कहे थे। BN राव का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ऐसा मौलिक अधिकार जो हमें भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय के बाद दिया जा सके जब भारत के पास अपर्याप्त संसाधन हो जाए। फिर संविधान सभा की चर्चा हुई और यह प्रमाण निकला कि हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक मौलिक अधिकार के रूप में और दूसरा राज्य के निर्देशक तत्व में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51। तो चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, तो आप लोग को याद करने में आसानी होगी, समझने में। तो मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। याद रखिए, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय आप जा सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होती है। याद रखिए, जब तक कि राज्य सरकार चाहेगी तभी कोई नियम लागू होंगे। और मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिल जाते हैं, लेकिन यह समाज की भलाई के लिए है। राज्य के नीतिक तत्व और मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, याद रखिए। तो अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व को। तो आर्टिकल 36 देखते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आपको बता दें कि राज्य की मतलब यहाँ वो नहीं है बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये राज्य की मतलब यहाँ पे वो नहीं है। राज्य की मतलब एक आयोग होता है, जैसे रेलवे, CBSE आयोग, जैसे पंचायत एक आयोग, मतलब यहाँ पे राज्य की मतलब आयोग होता है। आप सीधा सीधा याद रखिएगा, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अधीनस्थ एवं अन्य पदाधिकारी। ये याद रखिएगा, एक केवल याद रखिएगा राज्य की परिभाषा 36 में। 37 देखते हैं। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग नहीं है। जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर मौलिक अधिकार की हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व में 37 में यह है कि राज्य आपको सुविधा दे रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती है तो आप वाद योग नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 देख लेते हैं। तो 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय मतलब समाज में रहने वाले, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक न्याय मिले, जैसे गरीबों अमीरों को मतलब इकोनॉमिक मिले। राजनीतिक मतलब जैसे गरीबों का भी उतना अधिकार होना चाहिए जो अमीरों को, जैसे गरीब भी मुखिया से प्रधानमंत्री तक का वोट दे सकते हैं, हो गया राजनीतिक न्याय। तो KT शाह के यही चीज़ के लिए कथन था कि इसलिए कहे थे यह न्याय में परिवर्तनीय नहीं, इसलिए KT शाह का कथन था। याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किसका कथन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक
अपनी सुविधा अनुसार अदा करती है। याद रखिएगा, केटी शाह का कथन था कि राज्य की नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगी। तो आर्टिकल 39 में कई प्रकार के देख लेते हैं। पहला, सभी नागरिकों को आजीविका में पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, जैसे पर्याप्त साधन सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे। दूसरा, भौतिक संसाधनों के संयुक्त और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना होगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित नहीं, जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब अमीरों के पास ही केवल धन के संकेंद्रित हो, इसी को मैनेज किया जाएगा। मतलब दोनों के पास बराबर होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है समान कार्यों के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 39 में। याद रखिएगा, समान कार्यों के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 की ये देख लेते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं तो आपके लिए अलग न्याय मिलेगी, और निःशुल्क विधि सहायता मतलब आपको कुछ निःशुल्क चीज़ें दी जाएगी अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो। जैसे कि वृद्धा पेंशन मान सकते हैं, आपको निःशुल्क कुछ दी जाता है, निःशुल्क विधि सहायता देगी, जैसे कोर्ट में न्यायालय के निःशुल्क दिए जाएंगे। पहला देख लेते हैं 40 आर्टिकल, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन पहले था कि ऐसे ही राज्य की नीति निरूपक तत्व में थे, लेकिन 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 41, कुछ दशा में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता का पाने का अधिकार। देखिए, कुछ दशा में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। याद रखिएगा कुछ दिन, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। कुछ दशा में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता, जैसे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। याद रखिए। 42 में न्याय संगत और मनोनीत दशा तथा प्रस्तुति। मनोनीत दशा जैसे कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना। प्रस्तुति सहायता मतलब जैसे प्रस्तुति के मतलब जब कोई गर्भवती महिला हो और बच्चे की जन्म देने वाली हो तो उसे 3 महीना या 6 महीने की अवकाश दी जाएगी, और उसका मतलब वेतन में पैसे नहीं काटे जाएंगे, पैसे उतना ही दिए जाएंगे। तो यह सभी राज्य के लिए अलग अलग हो सकते हैं, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना। 43 देख लेते हैं, निर्वाह योग मजदूरी और कुटीर उद्योग का व्यवस्था। कुटीर उद्योग का बढ़ावा, जैसे आपको निर्वाह योग मजदूरी दिया जाएगा कि मतलब आप जीवन यापन अच्छा से कर सके, और कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 43 की ए में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 43 की ए में लिखा गया, उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी होगी, सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का कदम उठाना। जैसे उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिक भी भाग लेंगे, इसके लिए राज्य कदम उठाएगी। 43 के बी में देख लेते हैं, सरकारी समितियों को बढ़ावा देना। जैसे कि सरकार गांव-गांव में 20-25 लोगों की एक समिति बनाएगी और उसका संचालन सरकार खुद करेगी। जैसे गांव में कोई नहर बनाना है, उसके लिए 20-30 मेंबर को गांव में इकट्ठा करके सहकारी समिति बनाएगी। और देख लेते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों चलिए, ये आर्टिकल 44 याद रखिएगा, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता का मतलब जैसे कि लिए हिंदू मुस्लिम के लिए विवाह और तलाक के नियम में समान होंगी। ये आर्टिकल अभी तक पूर्ण रूप से राज्य में लागू नहीं है, लेकिन वर्तमान में 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में लागू हो चुका है आर्टिकल 44। इसे याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं समान सिविल संहिता। समान मतलब 4 दोनों एक जैसा देखने में लग रहे हैं, 4 समान, तो इसलिए इसे याद रख सकते हैं। 45 रख लेते हैं, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। यानी 6 वर्ष तक उसे मतलब देखभाल करना, उसे पोषक आहार व्यवस्था करना। लेकिन 26वां संविधान संशोधन 2002 को इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की संबंध में प्रावधान किया गया। इससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। जैसे कि
पहले था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण की मतलब व्यवस्था करना, तो ये राज्य के निषेध तत्व में थी। ये राज्य कर सकती है, नहीं कर सकती है, आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन ये जरूरी किया गया और मौलिक अधिकार में जोड़ा गया 26वां संविधान संशोधन 2002 को, और आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया। तो आप याद रखें 0 से 6 वर्ष के लिए हेल्थ की मतलब स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राज्य की कर्तव्य होगी, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब एजुकेशन शिक्षा की मतलब राज्य की कर्तव्य होगी। तो 40 देखते हैं, आर्टिकल 40 में क्या है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य एवं SC ST के लिए मतलब आरक्षण दिए जाएंगे। आर्टिकल 40 सीधे SC ST के लिए याद रख सकते हैं। अब आर्टिकल 47 देखते हैं। तो 47 में क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पोषाहार को बढ़ावा देना और शराबी प्रतिबंध लगाना, नशीली दवाइयों प्रतिबंध, जैसे पोशाक युक्त आहार मतलब व्यवस्था करना, और शराब या नस्ली, जैसे कि बिहार में भी शराब बंद है, कुछ दवाई जैसे कि कोरेक्स दवाई हो गया उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो नशीली दवाई है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये मतलब शराब ये राज्य पर डिपेंड करता है कि मतलब ये राज्य अपनी अपनी कर सकता है, ये मतलब कोई न्यायालय द्वारा पर तो नहीं है, आप कहीं न्यायालय जा भी नहीं सकते, तो ये अपना अपनी राज्य है। जैसे कि बिहार में भी शराब बंद है और यूपी में चालू है। तो आगे देखते हैं 48 आर्टिकल। 48 आर्टिकल में है, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना, यानी राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। जैसे कि अभी ट्रैक्टर वर्तमान में आ गया खेत जोतने के लिए, पहले बैलें हुआ करती थी तो टाइम लगती थी, अब फसल दोगुना उगने लगे हैं। 48 के में देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन जीवों का संरक्षण। जैसे पर्यावरण का संरक्षण, जहाँ जहाँ देखते हैं पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उसका संरक्षण भी राज्य का कर्तव्य होगा करना। 49 में देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जैसे कि अभी लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है, इसका मतलब देखभाल राज्य का कर्तव्य होगा। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग, ये इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, याद रखिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग याद रखिएगा, 50 में है। तो इसे याद रखने के लिए 50-50 याद कर सकते हैं। जैसे कार्यपालिका से न्यायपालिका का कार्यों का पृथकीकरण कर गया। जैसे कार्यपालिका पहले होती थी कि कोई कानून बना दे, तो आप न्यायपालिका नहीं होगी तो किसके पास जाइएगा, कार्यपालिका के पास दोनों कार्य होते, तो कार्यपालिका अपनी बात मनमानी करता, तो इसीलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया। अगर कार्यपालिका कोई कानून बनाती है और आप उससे सहमत नहीं है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो इसे याद रखने के लिए 50-50 याद रखेगा, दोनों के बीच 50-50 किया गया कार्यों का शक्ति का बंटवारा, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगी, यानी राज्य में शांति बना रहे, यह राज्य अपना अपना राज करेगी, ये उसका कर्तव्य होगा राज्य के नीति तत्व में। तो अब देख लेते हैं वन शॉट के रूप में सभी आर्टिकल को, राज्य के नीति तत्वों को रिवाइज के रूप में। तो 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता है। 38 में है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, याद रखिएगा। 39 में राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगी। 39 में भी है पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये याद रखिएगा, समान के लिए समान वेतन, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। 39 के में निःशुल्क विधि सहायता। 40 में है पंचायत का गठन। 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे कि वृद्धा पेंशन और विकलांग। 42 में न्याय संगत और मनोनीत दशा में सहायता, गर्भवती महिलाओं को शारीरिक श्रम न करवाना। 44 में समान नागरिक सहायता, जैसे 41, 42, 43 को आप याद रख सकते हैं। द म न, द म और न, द से दशा, कुछ दशा में सरकारी सहायता, म से मनोनीत दशा, द म न। 43 में निर्वाह योग मजदूरी। 44 में बोले थे कि दोनों 4-4 समान है, इसीलिए समान नागरिक सहायता 44 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। 45 में 6 वर्ष की आयु तक के देखभाल, यानी 6 वर्ष की आयु तक के मतलब उसकी स्वास्थ्य की देखभाल राज्य का कर्तव्य होगा। 46 में कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। 47 में पोषाहार को बढ़ावा और शराब पर प्रतिबंध, पोषाहार युक्त को बढ़ावा देना और शराब पर प्रतिबंध 47 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन है। 48 के में पर्यावरण तथा वन जीव का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। 39 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, यानी जैसे कि ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये सब का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। 50 में बोले थे कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी 50-50,
50 में याद रखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं राज्य में शांति बना रहे राज्य का कर्तव्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।